इस मॉड्यूल में हम फाइलम एकाइनोडर्मेटा के रिप्रेजेंटेटिव सी स्टार्स के अंदर फोटो पीरियड्स और फिरोमोन्स को स्पॉनिंग की इंडक्शन के रोल में डिस्कस करेंगे। फोटो पीरियड क्या है? फोटो पीरियड है द रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क इन 24 आवर्स पीरियड। कि 24 आवर्स में कितने आवर्स लाइट रहती है, कितने आवर्स डार्कनेस का पीरियड है। इसका ऑब्वियसली एनिमल की स्पॉनिंग के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है। इस इफ़ेक्ट को हम देखेंगे कि किस तरह से सी स्टार्स अपने ऊपर लेती हैं। इसी तरह से एनवायरनमेंट जो है जिसमें एनिमल रह रहे हैं, ऑब्वियसली ये मेरीन एनिमल्स हैं तो इनका एनवायरनमेंट भी सी वाटर है। लेकिन सी वाटर के अंदर बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे लाइट, टेम्परेचर, ये सारे के सारे external factors, they have important role in egg production as well as in spawning, and in turn this affects the sexual activity of different animals of the phylum Echinoderm. अब गैमेटोजेनेसिस क्या प्रोसेस है? गैमेटोजेनेसिस है द प्रोसेस ड्यूरिंग विच गैमीट्स जो हैं, जो कि मेल गैमीट्स स्पर्म्स हैं, फीमेल गैमीट्स एग्स हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड और दे विल बी प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर इफेक्टिंग द बॉडी ऑफ द एनिमल। अब इसमें एग्जांपल जो है वो दी गई है वेस्ट कोस्ट सी स्टार पाइसेस्टर ओक्रेशियस की। ये नॉर्मली इसके अंदर जो गोनेडल ग्रोथ का प्रोसेस है, दिस स्टार्ट्स इन द फॉल एंड लीड्स टू लार्ज गोनेड्स जो कि फुल ऑफ गैमीट्स होंगे इन द स्प्रिंग सीजन व्हेन द स्पॉनिंग टेक्स प्लेस। इसके अलावा जो एक इंडिविजुअल के अंदर गैमीट्स बनते हैं, दिस इज आल्सो अकम्पनीड बाय द रिलीज ऑफ स्पॉनिंग फिरोमोन्स। यानी एग प्रोडक्शन में, स्पर्म प्रोडक्शन में या स्पॉनिंग के प्रोसेस में फिरोमोन्स जो हैं दे आर आल्सो प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल। अब ये फिरोमोन्स क्या करते हैं? ये इंडक्शन का प्रोसेस जो है उसको एनहांस करते हैं। यानी ये फिरोमोन्स सी स्टार की बॉडी पे इंड्यूस करेंगे सी स्टार्स को कि ये एग गैमीट्स की प्रोडक्शन को एनहांस करें। और ये स्पॉनिंग जो है इट आल्सो enhances the process of fertilization. अब ये जो फिरोमोन्स उस वाटर के अंदर मौजूद हैं, ये ना सिर्फ उस सी स्टार के अंदर गैमीट्स की प्रोडक्शन को एनहांस करेंगे, स्पॉनिंग को एनहांस करेंगे, बल्कि उसके सराउंडिंग में जितनी भी सी स्टार्स जो हैं वो रह रही होंगी, वहाँ से फिरोमोन वाटर के थ्रू ट्रेवल करते हुए बाकी एनिमल्स जो कि इसी की रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी स्टिमुलेट करते हैं कि उनके अंदर भी फर्टिलाइजेशन का, स्पॉनिंग का प्रोसेस जो है वो एनहांस हो। इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि जो फर्स्ट इंडिविजुअल है स्पीशीज़ का, जो कि जिसके अंदर स्पॉनिंग का प्रोसेस एनहांस होता है, दे रिलीज अ फिरोमोन। अब ये फिरोमोन्स जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फिरोमोन, दिस attracts the other starfish to aggregate and to release gametes synchronously. इसके अलावा जो दूसरी स्पीशीज जो हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फिरोमोन्स, देयर इज आल्सो अट्रैक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल स्पीशीज एंड मोस्टली द फर्टिलाइजेशन, द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स या इनकी स्पॉनिंग, दिस इज ऑल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फिरोमोन that is released from the body of the sea stars that is living in the sea, or exclusively, as we know, echinoderms are the marine animals, they live in the sea water. और इसमें जो photo period और pheromones, they are having important role in the release of gametes as well as in fertilization as well as in spawning.